Second paragraph, the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people, yani fasciously. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Ahmad says to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without talking into count short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no wonder that Allah subhanahu wa ta'ala chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. ये क्वेश्चन है साइड पर दिए हुए, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। अब इसके अल्फाज मायने देखते हैं। रिमार्केबल, काबिल जिक्र, ये 7 तलफ़ुज़ के लिए उर्दू में दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। अपना तलफ़ुज़ ठीक करने के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एक्सप्रेशन, इजहार बयान, फेयर, मेला, नुमाइश, कंपटीशन, मुकाबले, रिसाइट, पढ़ना या सुनाना, एलोकेंट, फसियो बलीग, पोएट्री, शायरी, पोएटिकल, शायरी से मुतल्लिक, नरेटेड, रवायत, कंपोज्ड, तरतीब दिया। एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर, डिस्पेंशन, निज़ाम हुक्म, प्रोमलिगेशन, अशात, प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत। अब इसका उर्दू तर्जमा देखते हैं। अरबों के पास शानदार याददाश्त थी और वो फसियो बलीग लोग थे, यानी अपनी ज़बान पर महारत रखते थे, बहुत अच्छी उनकी ज़बान थी। इनकी फसाहत और याददाश्त इनकी शायरी में झलकती थी। हर साल एक मेला उकाज़ में शेरी मुकाबलों के लिए मुनक्किद किया जाता था। रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हर हर्फ के लिए 100 तवील अशार सुना सकता हूँ बगैर छोटे कतात को शुमार किए, और ये सब अशार इस्लाम के ऐलान से पहले के शोरा ने तख्लीक किए थे। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी हदायत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया और अपनी किताब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे मुंतखब किया। आपको वीडियो कैसी लगी है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।